हेलो। तो कल मैंने वीडियो डाला हुआ था। इन दैट वीडियो आई वाज एक्सप्लेनिंग मैं अपनी आगे की वीडियोस में क्या करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने उसमें बताया था कि मैं कुछ रैंडम टॉपिक सेलेक्ट करूँगी डेली एंड मेरे उस पे जो भी ओपिनियंस रहेंगे मैं वो उसके बारे में बात करूँगी अपनी वीडियो में। तो आज मैं उसी मैंने आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया है दैट इज़ एक्सपीरियंसेस। मतलब ऐसे मैं कोई पढ़ाई वाले टॉपिक्स समथिंग ऐसे कुछ टॉपिक्स पे बात नहीं करने वाली हूँ। मैंने बस मैं जो भी टॉपिक सेलेक्ट करूँगी वो लाइफ के रिलेटेड रहेंगे या सेल्फ ग्रोथ के रिलेटेड रहेंगे, बिजनेस रिलेटेड रहेंगे। ऐसी सब टॉपिक्स जो है मैं वो कुछ भी रैंडम सेलेक्ट कर लूँगी। इट इज़ लाइक मेरे डेली के जो भी ऑब्जर्वेशंस है या एक्सपीरियंस है मेरे डेली के, उससे रिलेटेड मैं मतलब उस दिन मैंने बेसिकली क्या सीखा या ऐसा कुछ जिसके बारे में मेरे को बात करना है या ऐसे कोई भी चीज़ जो मेरे को उस दिन हिट की हो या मैं बात करना चाहती हूँ तो मैं उससे रिलेटेड ऐसे कोई भी रैंडम टॉपिक सेलेक्ट कर लिया करूँगी डेली। आज भी मैंने वैसे ही ऐसे कुछ थॉट आया मेरे दिमाग में तो ये टॉपिक मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। तो एक्सपीरियंसेस के बारे में व्हाट आई फील, मेरे हिसाब से ना एक इंसान उसके स्टार्ट टू एंड लाइक पैदा होने से लेकर मरने तक वो जो बिल्ड होता है ना, मतलब वो जो इंसान एंड में बनता है वो पूरा उनके एक्सपीरियंसेस से ही बनता है। मतलब एग्जाम्पल, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, दैट इज़ हमारी वो लर्निंग्स। उसके बाद में हमारा टेस्ट होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं। अब एग्ज़ाम में हमको क्या लिखना होता है, वही जो हमारी लर्निंग्स है उसके बेसिस पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसी के बेसिस पे हमको वहाँ पे आंसर देने। आइदर वी विल पास और आइदर वी विल फेल। इट इज़ इट विल आवर रिजल्ट विल डिपेंड ना कि हमने उस लर्निंग को किस वे में लिया है। तो एक्सपीरियंसेस ना मेरे हिसाब से मतलब देखो, अभी यूट्यूब पे कितनी सारी चीज़ें मतलब चल रही है, लाइक कैसे पैसे कमाने हैं, ये कर लो तो आप इतने पैसे कमा लोगे, डिजिटल मार्केटिंग में पैसा है, ड्रॉप शिपिंग में पैसा है, ई कॉमर्स, एआई एजेंसी वगैरह वगैरह। अभी कितनी सारी चीज़ें जो है बस लोग डाल देते हैं, ये कर लो इतने पैसे आप कमा लोगे, ऐसा वैसा। अब एक बात बताओ, वो जो बता रहे हैं वो आई अग्री कि वो सही होगा, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट वो आपके लिए सही है कि नहीं है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। आपकी लाइफ अभी किस फेज में चल रही है, आपकी लाइफ अभी कैसी चल रही है, आपके घर में आप क्या चीज़ें देख रहे हो, आपके बाहर आपकी चीज़ें कैसी चल रही है, सारी की सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। मान लो आप घर में अभी एकदम डिप्रेस्ड हो और आप चले हो कुछ महान बड़ा काम करने या बिजनेस करने चले हो, भाई अपने मेंटल स्टेबिलिटी तो देखो। आप अभी उस स्टेट में ही नहीं हो कि आप कुछ कर सको। तो पहले खुद के अंदर देखो कि आप किस फेज में हो, आप कैसे एक्सपीरियंसेस से, हाँ मतलब आप कैसे एक्सपीरियंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, राइट। बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। व्हाट आई फील ना, आप खुद ही सोचो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट। सुबह उठते ही आपके घर में क्या हो रहा है आप वो देख रहे हो। अगर आप स्कूल जाते हो तो आप फिर स्कूल में जाके कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। आइदर क्लास में मान लो आप असाइनमेंट नहीं किए, आप होमवर्क नहीं किए, आपको डांट पड़ जाएगी, आपका मूड ऑफ हो जाएगा पूरे दिन, फिर आपका मूड ऑफ रहेगा। अगर आप जॉब पे जाते हो तो आप जॉब सुबह उठोगे, फिर सुबह शायद घर में कुछ हो गया, आपका मूड ख़राब हो गया, फिर जॉब पे जाओगे तो उधर भी आपका मूड ख़राब, फिर बॉस ने आपको कुछ बोल दिया उस पर आपका मूड ख़राब, फिर मैनेजर ने सुना दिया उस पर मूड ख़राब। मतलब पूरे दिन के जो एक्सपीरियंसेस है वो एट द एंड ना लॉन्ग टर्म पे आपको अफेक्ट करेंगे। एक इंसान ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में अच्छा बन जाता है या वो एक ही दिन में बुरा बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे उसके एक्सपीरियंसेस से ही वो बिल्ड होता है।
ठीक है? उसके पास्ट में अगर कोई बहुत बुरे एक्सपीरियंस रहे, तो अब उसने उसको बहुत नेगेटिव वे में ले लिया कि उसके साथ में बुरा ही होता है, उसके साथ में कुछ अच्छा नहीं होता है, तो वो एंड में जाके एक विक्टिम टाइप इंसान बन जाएगा। हर चीज़ में वो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देगा कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। उसका रीज़न नहीं देखेगा वो बस कह देगा कि अरे उसके साथ में बहुत बुरा होता है, उसकी किस्मत खराब है। वही एक इंसान है जो उसके एक्सपीरियंसेस से सीखता है, उसकी गलतियों से सीख रहा है एंड वो हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में ले रहा है कि नहीं, अगर ये कुछ हुआ है तो शायद इसमें उसकी कोई गलती रही होगी या शायद उसकी कोई गलती ना हो रही हो, किसी और की गलती की वजह से ऐसा हुआ हो। वो उसका रीज़न फाइंड करेगा। नेक्स्ट टाइम वो उस गलती को रिपीट नहीं करेगा। तो आप समझ रहे हो, इट इज़ लाइक एक्सपीरियंसेस से ना आपको एक पर्टिकुलर लर्निंग मिलती है। हर एक एक्सपीरियंस से आपको कोई ना कोई लर्निंग मिलती है। अब उस लर्निंग को आप किस वे में ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको नेगेटिव वे में लोगे तो कुछ नहीं, आपको फिर वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो वो आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। इट इज़ जस्ट लाइक एग्ज़ाम। मैंने एग्जाम्पल दिया स्कूल का कि स्कूल में आप जो सीख रहे हो, मान लो टीचर ने आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, अब उस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा, मतलब उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग जो मैम आपको कन्वे करना चाहती है आपने उसी तरीके से आपने उसको समझा, तो आप एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से उसको अच्छे से लिख के आओगे एंड आप पास हो जाओगे। वहीं दूसरे इंसान ने, मैम कुछ समझा रही है और उसने कुछ और ही समझा, उसको वैसे समझा ही नहीं जैसे मैम समझाना चाहती थी, तो फिर वो एग्ज़ाम में वही लिख के आएगा ना जो उसने समझा है, जो कि गलत है, फिर वो फेल हो जाएगा। तो यार लाइफ में भी ना ऐसा ही फंड है। भगवान ने हर एक मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दिया है और उस एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई आपकी लर्निंग, कि अगर आपको भगवान ने कोई टफ सिचुएशन में डाला है तो वहाँ पर भी एक लर्निंग है जो भगवान आपको देना चाहते हैं। अब आप पास हो गए या फेल हो गए वो डिपेंड करता है कि आपने उस लर्निंग को किस वे में लिया। नेगेटिव वे में लिया तो वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, आप फेल हो जाओगे। आपने अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया तो आप पास हो जाओगे। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं? तो ऐसे ही होता है। आपको एक्सपीरियंसेस, कोई भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा हो बुरा हो, डजेंट मैटर। और क्या होता है अच्छा बुरा? अगर वो आपको लग रहा है आपके फेवर में है तो वो आपके लिए अच्छा है, अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो वो बुरा है। बट ऐसा नहीं होता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ये बस एक सब्जेक्टिव थॉट है जो इंसान लेके चलता है, ठीक है? इट इज़, हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे बाद में। अभी मैं एक्सपीरियंसेस पे बात कर रही हूँ। हाँ, तो यही है, मैं एक्सपीरियंसेस के बारे में तो यही सोचती हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, हर मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। आप बस, और पता है ये एक्सपीरियंसेस जो है ना, ये इंसान तभी उसको फील कर पाता है, तभी उसको, मतलब जब इंसान कॉन्शियस होता है, किसी मोमेंट पे एक्चुअली प्रेजेंट होता है ना, तभी उसको पता चलता है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। आई मीन टू से, मान लीजिए आप क्राउड में हैं, वहाँ पे बहुत झगड़ा हो रहा है, ठीक है? अब इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। आप वहाँ पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं दो लोग एक दूसरे को बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे बुरे लोग हैं, लड़ रहे, मार रहे, पीट रहे एक दूसरे को, राइट? अब वो भी एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। तो उससे आपको क्या लर्निंग मिलनी चाहिए? कि आपको भी ऐसा मारपीट करना चाहिए किसी छोटे छोटे रीज़न पे, या आपको ऐसे नहीं करना चाहिए? लड़ाई, वॉयलेंस, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। बस लॉस ऑफ लाइफ, आपका कैरेक्टर, ये सब चीज़ें दिखाई देती है और कुछ नहीं होता है। तो यही चीज़ है। अब उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से आपको क्या लर्निंग मिली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो भी कब होगा? जब आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हो। मान लो वहाँ पे लड़ाई हो रही है और आपका ब्रेकअप हो रखा है और आप वहाँ पे खड़े रह के भाई यही सोच रहे हो, अरे मेरे साथ में मेरा ब्रेकअप हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो मोमेंट आपके लिए, फिर वो एक्सपीरियंस आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा ना। और ऐसी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जिसके अंदर आपको एक्चुअल में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो एक्चुअली आप किसी इम्पोर्टेंट मोमेंट में हो,
जहाँ पर प्रेज़ेंट होना आपका बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो। आपने उसको इग्नोर ही मार दिया। तो आप सोच रहे हो वो एक लॉस है आपके लिए कि वहाँ से जो आपको लर्निंग एक्चुअली मिलनी चाहिए थी, आपने उसको इग्नोर मार दिया। यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा मानना तो यही है, एक्सपीरियंसेस ही एक इंसान को एंड में बिल्ड करते हैं। वो जो भी बनता है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही बनता है। वो किसी चीज़ पे अच्छी तरीके उसको पता है, वो मैच्योरली किसी चीज़ पे बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो उसके एक्सपीरियंसेस ने उसको वैसा ही बिल्ड किया है। आप किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में बड़े हुए हो, तो आपका आगे जाके भी ऐसा ही नेचर होगा। आप इंट्रोवर्ट रहोगे, आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करोगे। आप देखते हो ना लोगों को, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ऐसे, वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक दिन में नहीं बन जाते। प्रीवियस उनके जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनको ऐसा ही बना देते हैं। उसमें उनकी ना कोई गलती होती है ना ऐसा कुछ होता है कि वो। और मेरे को समझ नहीं आता है लोग ऐसे क्यों कहते हैं इंट्रोवर्ट्स को बुरी तरीके से फ्रेम करेंगे, एक्सट्रोवर्ट्स को भी। सबके अपने अपने ओपिनियंस रहेंगे एंड दैट इज़ गुड। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो पॉइंट आ जाता है ना कि अपने ओपिनियंस से लोगों को जज करने लग जाते, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। आपको किसने हक दिया है सामने वाले को जज करने के लिए? आपको उसकी पूरी लाइफ पता है? आपको पता है उसने क्या-क्या पास्ट में झेला है, क्या-क्या एक्सपीरियंस किया है? आपको कुछ नहीं पता है। अगर आप उसके सिर्फ़ कुछ मोमेंट्स उसके साथ में बिता के आप उसको जज करोगे तो इट इज़ लाइक आप बहुत इमैच्योर हो। भाई आपको पता ही नहीं है कि क्या कैसी लाइफ जीनी है। आप सामने वाले के कुछ चीज़ें देखोगे और उसको जज करने लग जाओगे कि अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है। भाई मत जज करो। वो जैसा है वो वैसा है, वो उसकी लाइफ है, ठीक है? हम कोई नहीं होते जज करने वाले। आपको नहीं पता है भाई उसके साथ 2 घंटे पहले क्या हुआ है, तो उसको जज मत करो, ठीक है? मैं टॉपिक से भटक जाती हूँ बार-बार। यही दिक्कत है। बोलने बैठो ना तो फिर कितना ही बोल जाती हूँ मैं, बोलते रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। वो टॉपिक पे स्टिक रह के ना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी यार। धीरे-धीरे आदत होगी। ऐसे ही करके इम्प्रूव करूँगी। बाकी कम्युनिकेशन में मेरा इससे अच्छा हो रहा है एक्चुअली। मैं ऐसे कभी भी कैमरे के सामने बोल नहीं पाती थी पहले, बट इट इज़ नाउ लाइक। और अभी भी मैं पता है खुद का फेस देख नहीं रही हूँ वीडियो में। आई एम जस्ट वॉचिंग इन द कैमरा। इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। 13 मिनट का 14 मिनट का वीडियो हो गया। आई गेस इट इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। इन कंक्लूजन, एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं तो यही फील करती हूँ कि एट प्रेजेंट एक इंसान जो कुछ भी है वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ही है। और डिपेंड करता है कि उसने उसके लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे जो भी लर्निंग ली है वो किस वे में ली है। जिस वे में एक्चुअली लेना चाहिए, लाइक एक सही वे में लिया, तो वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सही आगे जा रहा है। उसने गलत वे में लिया है तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगी वो चीज़ आगे जाके। तो अपनी लाइफ में ना हर एक्सपीरियंस को ऐसे देखो कि जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है ना वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही हो रही है आपके साथ में। विक्टिम बन के मत रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं बचाने आने वाला। सब सिंपैथी दे देंगे, एट द एंड जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी झेलनी आपको ही है। उन सिचुएशन से बाहर आप ही को निकलना है, कोई नहीं निकालेगा। ना आपका फ्रेंड, ना आपके पेरेंट्स, ना कोई और। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने एंड में बोल दिया था विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैंने अभी देखा वो वीडियो तो देखा मैंने कि मैं क्या बोल रही हूँ ये। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्या होता है? इधर मैं ही अकेली हूँ।
So I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.